यह लड़का चोरी किए हुए गहनों को पहनता है और फिर अपने शरीर में आग लगाकर वहां से भागने लगता है। आग की लपटों के कारण गांव वाले उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तभी लड़का नदी में कूद जाता है और फिर अपनी आग बुझाकर बाहर निकलता है। इधर दुल्हन पुलिस स्टेशन में फोन करके गहने चोरी होने की कंप्लेंट करती है। ऑफिसर तुरंत ही चोर को पकड़ने के लिए गांव में आता है, लेकिन तब तक लड़का गहने लेकर अपने दोस्त के पास पहुंच चुका था। आज लड़के ने 60 लाख के गहने चुराए थे। इस बात से उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश था। तभी लड़के का मामा फोन करके बोला, रास्ते में पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है, संभल के आना। तभी लड़के को सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। यह देखकर लड़का उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर वहां से जाने लगता है। आगे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लड़का फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाता है, लेकिन पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब लड़का पुलिस वालों से बचने के लिए गलती से भैरव कोना नाम के खतरनाक गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचते ही एक आदमी उसकी गाड़ी पर चढ़कर उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी वहां पर बैठा एक आदमी बोलता है, जाने दे, इनके साथ एक लड़की है। तभी गांव का दरवाजा खुलता है और लड़का गांव में आता है, जहां उसे एक अजीब सी मूर्ति के सामने लोग नाचते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर कुछ लोग आदमियों को पेड़ से लटकाकर जानवरों की तरह पीट रहे होते हैं। लड़का एक आदमी से इसके बारे में पूछता है। आदमी बताता है कि इन लोगों ने चोरी की है, इसलिए इन्हें यहाँ पर सजा दी जा रही है। लड़के को यह गांव बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। वह तुरंत इस गांव से निकल जाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर लड़कियों का इलाज नहीं किया करता था। तभी लड़का डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देता है। डर के मारे डॉक्टर लड़की के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने लगता है। तभी लड़की बेड पर से उठती है और डॉक्टर का सर फोड़कर वहां से भाग जाती है। तभी अचानक उसकी गाड़ी से एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी अपनी डरावनी शक्ल लेकर लड़की को देखता है, लेकिन लड़की हंसते हुए वहां से चली जाती है। आदमी इसे अपनी बेइज्जती समझकर लड़की का पीछा करने लगता है और सीटी मारकर अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। अब उसके सारे दोस्त लड़की के पीछे लग जाते हैं। डरते हुए लड़की तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगती है। तभी अचानक सामने से कुछ लोग आते हैं, फिर लड़की को बेहोश कर उसकी गाड़ी ले जाते हैं। तभी डॉक्टर लड़की की नाक में पत्ता डालकर उसे होश में लाता है और उससे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की के कुछ न बताने पर लड़का गुस्से में उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जैसे ही लड़के को बैग में इंसान का कंकाल दिखाई देता है, तुरंत ही डर के मारे उसकी फट जाती है और वह बैग बंद करके उससे दूर हट जाता है। तभी एक लड़की वहां पर आती है। लड़का शक भरी निगाहों से उसे देखता है, क्योंकि यह बैग उसी लड़की का था जो रास्ते में चोरी हो गया था। चोरों को पकड़ने के लिए शोभना ऑटो में बैठी और लड़के से उनका पीछा करने के लिए कहा। लड़का भी हीरो बनने के लिए चोरों के पीछे लग गया। तभी शोभना ऑटो से बाहर निकली और उनसे अपना बैग छीनने लगी, लेकिन चोर ने शोभना को चकमा दे दिया। फिर चोर एक सुनसान जगह पर आकर बैग खोलकर देखता है, जहां उसे इंसान का कंकाल दिखाई देता है। वह तुरंत ही बैग को फेंक देता है। तभी वह लड़का भी वहां पर आता है। चोर उससे कहता है, मैं कई सालों से चोरियां कर रहा हूं, पर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से दूर चले जाओ। चोर की बातें लड़के को अजीब लगती है और वह बैग में देखता है, जहां उसे एक कंकाल दिखाई देता है। लड़का डरते हुए बैग के पास से हट जाता है। तभी शोभना वहां पर आती है और अपना बैग लेकर कंकाल को चेक करती है और लड़के को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। यह लड़का शोभना को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाता है, फिर उसे बेड पर सुलाकर उसके लिए शरबत लेने जाता है। तभी शोभना होश में आती है। इधर लड़का फोन पर लड़की को जान से मारने की बात कर रहा होता है। शोभना उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जब लड़का रूम से बाहर निकलता है, तब शोभना उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन लड़के के ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता। थक हारकर शोभना कुर्सी पर बैठ जाती है और उसे पैसों का लालच देकर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लड़का उसकी बातों को मजाक समझकर बाहर आ जाता है और कार से पानी की बोतल निकालता है। तभी एक तीर आकर उसकी बोतल में लगता है और उसकी बोतल का पानी पीला हो जाता है। लड़का तीर के हमले से बचने के लिए कार के पीछे छुप जाता है। तभी झाड़ियों में उसे एक पैर दिखाई देता है और वह पीछे से जाकर हमला करने वाले बच्चे को पकड़ लेता है। तभी शोभना वहां आकर उससे बोलती है, छोड़ दो उसे, वह बेचारा गूंगा है। लेकिन लड़का उसकी कनपटी पर तीर रखकर शोभना से बैग में मेरी हड्डियों के बारे में पूछता है। यह लड़की मुखिया की कब्र खोदकर उसमें पड़ी 100 साल पुरानी हड्डियां निकालती है, क्योंकि यह लड़की जिस गांव में रहा करती थी, आज उस गांव के जमींदार और उसके बेटे ने गांव वालों की जमीन छीन ली और लड़की के दादाजी को मार पीट कर गांव से भगा दिया। गांव छोड़कर जब यह लोग शहर में आए, तब इन लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए इन्होंने कबाड़